नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। लेट्स फ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिपल सी में जो डे 2 की जो सीरीज़ है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हमारे अप्रैल माह में पूछे जाने हैं और संभावित प्रश्न हो सकते हैं। इनके बारे में मैंने जो अभी आपको जो कल एक वीडियो मिला था वो उस वीडियो के आगे का ये पार्ट है ये, ठीक है। कल मैंने शायद 25 क्वेश्चन के लगभग करा दिए थे और आज फिर मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बने रहे वीडियो पे, पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि इसका एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टाइटल बता देता हूँ कि क्या है ये। देखिए डे 2 की सीरीज़ है अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में जो आने वाले हैं। देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका सुपर टेट में भी ऐसे ही कंप्यूटर से निकल के 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ आपका जो आर्मी क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें भी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक ही चीज़ पढ़िए और एक ही ऐसा चैनल पकड़िए कि जिसमें आपको बार बार चीज़ें ऐसी मिलें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। मैं आपको ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 10 जगह से पढ़ो, क्योंकि अगर आप 10 जगह से पढ़ते हो तो 10 तरह का कंटेंट मिलेगा आपको और 10 तरह के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इस तरह से पढ़ने से अच्छा है कि आप कोई एक चैनल चूज़ कर लो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा बातें ना करते हुए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा उमंग ऐप। देखिए जो कल की क्लास थी वो मैंने उमंग ऐप में ही ख़त्म की थी कि उमंग ऐप जो है वो किससे संबंधित है। तो मैंने आंसर दिया था ये डिजिटल इंडिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए उमंग ऐप है जो प्ले स्टोर पे मिल जाता है। भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है उमंग। और इसमें क्या होता है, ये डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको डिजिटल इंडिया से संबंधित, स्टार्टअप इंडिया से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आज का है वो ये है कि जो आपका उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो उमंग ऐप लॉन्च, ठीक है। बता सकता है कोई कि उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? जल्दी से मुझे कमेंट पे बता दो कि उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था। इसके बाद में तुरंत 5 सेकंड बाद आपको आंसर देता हूं कि उमंग ऐप आपका कब लॉन्च हुआ था। देखिए ज़्यादा पुराना नहीं है, एप्लीकेशन की दुनिया है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो लगभग इसी 2015 से 2020 के बीच का ही होगा। तो ये देखिए आपका कब का है? ये 2017 का है। कब का है ये? 2017 का है और 23 नवंबर 2017 को ये लॉन्च किया गया था। ये उमंग ऐप किससे संबंध है? डिजिटल इंडिया से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स, वो सभी चीज़ें आपको उमंग ऐप में मिल सकती हैं। आप लोग एक प्ले स्टोर में जब डाउनलोड कर लोगे तो इसको अच्छे से आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सारा का सारा मैटर यहीं से आपका निकल आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। पिन, PIN, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि या फिर सीधे सीधे आपको आंसर दे देता हूँ कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए P4 होता है पर्सनल, I4 होता है आइडेंटिफिकेशन, और N4 होता है नंबर, ठीक है। पिन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक होता है आपका पैन, ठीक है, पैन, ठीक है, और एक और होता है आपका पैन। तीनों का अंतर समझ लो। जब पूछे कि कंप्यूटर में पैन का फुल फॉर्म होता है, पैन का पूर्ण रूप है, तब आपको इसमें लगाना है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कब? जब आपको पूछे कि कंप्यूटर का नाम ले ले कि कंप्यूटर में PAN का फुल फॉर्म होता है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर पूछे कि पैन का फुल फॉर्म होता है, आपको ना बताया कि किस चीज़ का होता है, कंप्यूटर से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ये आपको ज्ञात नहीं है, तब आप उस कंडीशन में आप लिखेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए सेम नाम है दोनों, पैन और पैन। बस जब पूछे कि कंप्यूटर में पैन का मतलब होता है तब पर्सनल एरिया नेटवर्क, और जब पूछे कि पैन का मतलब होता है तब आपको लगाना है परमानेंट अकाउंट
नंबर। ये आपका पैन कार्ड जो होता है ना, ये पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है PAN, जो पैन कार्ड होता है, ठीक है, मार्केट पे जो बनता है कार्ड, उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जब कंप्यूटर में बात करता है तो ये, और जब ऐसे ही नॉर्मल बात करता है तब ये, ठीक है, और पैन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट अगर आपको करना है, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ बनाई, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा, लिखने के बाद आपने देखा कि उसका प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही आसान सा शॉर्टकट की होता है Ctrl, कंट्रोल को Ctrl+P, कंट्रोल के साथ जब P दबाएंगे आप तो ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लोग इसको गलत करके चले आते हैं, क्योंकि ये कभी पूछ देता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट करने की शॉर्टकट की होता है। भाई साहब एक चीज़ याद रख लो कि प्रिंट करने के लिए Ctrl+P ही यूज़ होता है और कोई नहीं यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट के जनक। देखिए क्वेश्चंस को जो है आप लोग नोट करते रहिएगा, इससे क्या होगा, आप लोगों का एक डेटा बनेगा। मैं 6 दिन की एक स्ट्रेटेजी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि 6 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आज डे 2 की क्लास मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन मैंने जैसा कि कल भी बताया था कि ये सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 देखने को ज़रूर मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेंगे। अगर आपको ना मिले तो आप बताइएगा, इनसे क्वेश्चन आप सर नहीं मिले हैं और आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, ऐसा बताइएगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो जनक हैं यहाँ पे कौन है, बिल गेट्स। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के जो जनक कौन है, बिल गेट्स, ठीक है। जैसे MS ऑफिस होता है ना, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये इन सब में जो MS लगा है, इस MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले जो कंपनी है, जो एक कंपनी का नाम है, और इस कंपनी के जो फाउंडर कौन है, ये बिल गेट्स। बिल गेट्स नाम का व्यक्ति है जो अभी ये हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ऊपर भी इनकी काफ़ी चर्चाएं चल रही थी बिल गेट्स के ऊपर। तो ये हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के जनक। ज़्यादा इनमें डिटेल से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक ही बार में एक नज़र में याद होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का टारगेट है हमारा कम से कम 25 क्वेश्चन तो निपटाने ही निपटाने हैं, और अभी मैंने आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो बता दिए हैं, 20 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, हो सकेगा तो और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में जो करंट विंडो यानी कि जो चल रही होती है विंडो, बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस में जो करंट विंडो जो ओपन है, जो चल रही है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसकी जो शॉर्टकट की क्या होती है बंद करने की, तो Ctrl+W, Ctrl+W। देखिए मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है और हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर पे टिक करना है और ज़्यादा चीज़ों पे नहीं चलना है। देखिए फालतू चीज़ें बताने से मुझे कोई मतलब नहीं है, सीधे क्वेश्चन लो और सीधे आंसर लो, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं 4 ऑप्शन देके भी आपसे क्वेश्चन कर लूँगा, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+W होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या एटीएम में, एटीएम मतलब एटीएम कार्ड में, किसमें, एटीएम कार्ड में एक फॉर्मेट है DDMMYYYY होती है,
मतलब कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसमें डेट, मंथ, ईयर ये तीनों चीज़ें एक साथ दिया हुआ होता है या नहीं होता है, ये ट्रू या फॉल्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर दें इसका क्या होगा। देखिए आपका जो एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड में जो डेट पड़ी होती है इसमें सिर्फ मंथ और ईयर का लास्ट डिजिट दिया होता है। ठीक है, तो डेट ये चीज़ नहीं होती है, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछता है आपका कि एटीएम कार्ड में डेट, मंथ, ईयर होती है तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आंसर नोट कर लीजिएगा। देखिए कल ही मैंने पढ़ाया था, एक वैसे क्वेश्चन फिर से सामने है कि बताएंगे आप लोग कि फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं। सबके पास आंसर होगा, तो देखिए 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं हम, 5000 फ्रेंड बना सकते हैं फेसबुक में। इससे ज़्यादा एक भी फ्रेंड नहीं बना, 5000 एक अगर आप बनाना चाहोगे 5000 से ज़्यादा तो एक भी नहीं बनेंगे आपके, 5000 ही रहेंगे। इसकी एक लिमिट है जिससे आप लोग 5000 फ्रेंड ही बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IoT का पूरा नाम क्या है। ठीक है, IoT का पूरा नाम क्या है। देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, देखिए जब इंसान पढ़ने बैठता है तो पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठता है, और पेपर पेन लेके इसलिए बैठता है क्योंकि वो सीरियस होता है। अगर आप सीरियस होगे ना तभी इन सब चीज़ों को आप नोट करोगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बस रिजल्ट देखना चाहता हूँ आप लोगों का कि कैसा आ रहा है। तो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ATM, जो ATM मशीन होती है आपका या ATM कार्ड कह लो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये आपका ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है कि ATM, जो ATM मशीन होती है इसमें, या फिर ATM कार्ड कह लें, तो इस ATM में ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये बात ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। तो देखिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी पूछता है ऑप्शन में देखिए कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ED हमेशा ED लगा होता है, वही सही होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड ही होता है। लोग क्या करते देते इसमें आंसर लगाते वक्त इसमें लिख देते हैं कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इस हिसाब से आंसर ट्रू हो जाएगा, ये बात सही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताएं, किसको पता है। लिब्रे ऑफिस में जो टेबल इंसर्ट की जाती है, जो टेबल का फॉर्मेट बनाया जाता है, उसको इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग इसमें बताएंगे। देखिए कंट्रोल के साथ यूज़ होता है F12, इस बटन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो टेबल इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा POS का पूरा नाम है। देखिए जहाँ भी बोर्ड में जगह मिलती है मुझे, मैं वहाँ पर आपको लिख देता हूँ, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये देखिए ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग, यानी कि एक ही बोर्ड में मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। और POS का पूरा नाम जो है, अभी हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है, तो POS का जो पूरा नाम होता है ये होता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, POS का जो पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है।
ऑफिस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज, ठीक है, तो ये होता है आपका 96, नोट कर लीजिएगा 96 होता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज, ठीक है। और मिनिमम कितना होता है 6, ठीक है, 696 ऐसा चलता है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP में TT का मतलब है। HTTP में TT का मतलब है, तो इसका मतलब होता है H4 होता है हाइपर, T4 होता है टेक्स्ट, T4 होता है ट्रांसफ़र, P4 होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TT का मतलब पूछ रहा है तो टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है HTTPS में S का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, कल भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और आज भी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस S का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये TT का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और एक S के लिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EPROM में EP का मतलब होता है। देखिए EPROM में मैं पूरा बता देता हूँ कि EP का मतलब, EP के साथ साथ रोम का मतलब क्या होता है। देखिए रोम का तो आप जानते हो, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी, ठीक है। E का मतलब होता है इरेजेबल, P का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, ठीक है। E का मतलब होता है इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज के कितने ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऑप्शन देके बताऊंगा, पेज के कितने ओरिएंटेशन होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और मज़ा आएगी। 1 2 3 4 आंसर दें कि कितने होते हैं यहाँ पे पेज के ओरिएंटेशन। देखिए पेज के जो ओरिएंटेशन होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है आपका पोर्ट्रेट, नाम याद कर लीजिएगा पोर्ट्रेट, और एक होता है आपका लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप, ठीक है। कैसे? मैं एक पेज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज़ मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है। ये पेज, इसको अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड होता है। अगर इस तरह की प्रिंटिंग आती है तो ये पोर्ट्रेट मोड है। अगर इस तरह की प्रिंटिंग होती है, इस तरह से लिखा होता है पेज में, तो ये लैंडस्केप मोड है। तो पेज के 2 ही ओरिएंटेशन होते हैं, यही पूछ रहा है। पेज के कितने ओरिएंटेशन होते हैं? तो 2 होते हैं। पहला पोर्ट्रेट, दूसरा आपका लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से 2 हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, ट्विटर में कितने कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं? किसमें? ट्विटर में, ठीक है। ट्विटर में कितने कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका 280 कैरेक्टर इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कितने? 280 कैरेक्टर इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि ट्विटर का सिंबल क्या होता है? तो चिड़िया होता है। क्या होता है इसका सिंबल? एक चिड़िया, यानी कि बर्ड, ठीक है। यानी कि ट्विटर का जो लोगो होता है उसमें एक चिड़िया बनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इस तरह से घुमा के कि चिड़िया किसका सिंबल है? तो आंसर में आपको ट्विटर लगाना है। ट्विटर चिड़िया, चिड़िया ट्विटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि जो मॉडेम इंटरनेट से संबंधित है, यस या नो। ठीक है, जो मॉडेम आप लोग जानते हो मॉडेम क्या होता है। ठीक है, मॉडेम आपका इंटरनेट से संबंधित होता है या नहीं होता है, यहाँ पे ये आपको आंसर करना है। तो बताएं ज़रा क्या हो सकता है। देखिए, मॉडेम एक होता है इंटरनेट को उपयोग करने के लिए एक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण होता है। ठीक है, जिसे मॉडेम कहते हैं। तो इंटरनेट से संबंधित है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम जो है इसको यस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है, आपके पिछले महीने में भी ये क्वेश्चन आया है, उसके पहले भी मार्च में भी आ चुका है, फरवरी में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका व्हाट्सएप से क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या है व्हाट्सएप संबंधित है। ऑप्शन ले लीजिए किससे संबंधित है। पहला है फेसबुक, इंस्टा, सी ऑप्शन है आपका मैसेंजर, और डी ऑप्शन है आपका नन। ठीक है, व्हाट्सएप किससे संबंधित है ये आपको आंसर देना है। फेसबुक से संबंधित है, इंस्टाग्राम संबंधित है, मैसेंजर संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर इसका क्या हो सकता है। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेसबुक में आंसर करके चले आते हैं, लेकिन ये आंसर आपका गलत होता है। ठीक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया है, ये बात सही है। इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने ख़रीद लिया, ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप किस प्रकार का है, इसमें आप लोग चैटिंग करते हो, मैसेजिंग करते हो, तो ये क्या है, एक प्रकार का मैसेंजर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैसेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर में आप सोना यानी कि गोल्ड रख सकते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर में आप सोना या गोल्ड रख सकते हैं, यस या नो। बताएं आंसर क्या होगा इसका। देखिए, डिजी लॉकर में सोना यानी कि गोल्ड नहीं रखा जाता है। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो ये भी प्ले स्टोर में मिलता है। इसमें आपके गवर्नमेंट से इशू होने वाले डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी 12th की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, आपके CBSE यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी मार्कशीट होती हैं, एग्ज़ाम्स से रिलेटेड आंसर कीज़ वगैरह, इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल लाइसेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लाइसेंस वगैरह इसमें मिल जाते हैं। और डिजी लॉकर में आपका जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, इन सब से लेके बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपके डिजी लॉकर में होती हैं। आपको इसको आधार कार्ड से लॉगिन करना पड़ता है। हाँ, आधार कार्ड भी इसमें मिल जाता है, आधार कार्ड से लॉगिन करना पड़ता है। और एक जो डिजी लॉकर जनरेटेड आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मिल जाती है, एक प्रिंट मिल जाता है, जिसको आप दिखाकर कहीं भी लीगल तौर पे, ये एक लीगल एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से चलाया गया हुआ। इसका उपयोग आप किसी भी जगह पे कर सकते हो और ये हर जगह वैलिड है। ठीक है, ये हर जगह आपका वैलिड है। तो डिजी लॉकर में सोना नहीं रख सकते हैं, डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, सोना रखने के लिए तिजोरी होती है या फिर आपका लॉकर होते हैं जो बैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिजी लॉकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट में किसी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। ठीक है, सेव, डाउनलोड, नन, क्या करते हैं बताएं। देखिए, इंटरनेट से यदि हम किसी फाइल को सेव करना होगा तो हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका डाउनलोड कर देंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन रहे जो 20-22 क्वेश्चन हमने बताए हैं, हो सकता है 25 क्वेश्चन भी हो गए हों। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है कि 25 क्वेश्चन हो गए हैं आज के। तो ये हैं आज से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो
अप्रैल माह के एग्ज़ाम में, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आप चैनल को पेज जिस हिसाब से आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर छोड़ दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए मेरा भी नया चैनल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करें इस तरह से। तो जैसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा किसी तरह से कैसे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो जो अप्रैल माह के जो एग्ज़ाम के देने वाले हैं, जो मई माह में देने वाले हैं, जो जून माह में देने वाले हैं, जो मार्च में दे चुके हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो अब देने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इनसे जितने भी क्वेश्चन मैंने कल से आज तक पढ़ा दिए ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और जो डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 तक मैं जो सीरीज़ चलाने वाला हूँ इनसे आपको पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको टकरा जाते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको कंप्यूटर में जब आप बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए, ये आपको जब मिलेंगे तो आपको एक अलग ही खुशी होगी कि हमने सच में पढ़ाई की हुई है। तो थैंक यू सो मच, बने रहें हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग भी पढ़ते हो, तो इस हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चंस को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो गुड बाय, जय हिंद।